Hello student, we have a question from JEE 2024. Just try to see the question. यहाँ पे क्या है, ABC with the length of three sides of the triangle satisfying the condition. ABC triangle की sides हैं, lengths हैं, और वो इस condition को satisfy कर रही हैं. Then we have to find the all possible values, set of possible values of x which lies in this interval alpha comma beta. मतलब क्या हुआ, यानी कि इसके पॉसिबल सॉल्यूशन, x क्या है, पॉसिबल सॉल्यूशन, वो किस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, अल्फा बीटा. अब यहाँ क्वेश्चन में अल्फा बीटा निकालना इंपॉर्टेंट है कि अल्फा बीटा को कैसे हम एलोकेट करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है. देखिए क्वेश्चन को पढ़ के कोई क्लू मिल रहा है आपको? ABC लेंथ है ट्राइंगल की, अभी तक तो कुछ नहीं मिल रहा. तो एक काम करते हैं यार, इक्वेशन से स्टार्ट कर लेते हैं. इफ आई राइट दिस इक्वेशन, कैन वी राइट दिस इक्वेशन डायरेक्टली एज a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2abx प्लस बी स्क्वायर. ओके, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है? हाँ जी, समझ में तो आ रहा है कि कुछ आगे किया जा सकता है. बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2bcx प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. यहाँ तक तो नाउ सी, इफ यू वॉच दिस इक्वेशन केयरफुली, क्या है भाई ये इक्वेशन? दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ax माइनस बी होल स्क्वायर एंड दिस इज bx माइनस सी होल स्क्वायर. अब सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर कब जीरो होगा भाई? जब वो नंबर ही जीरो होंगे, यानी कि इंडिविजुअली ax माइनस बी भी जीरो आएगा एंड bx माइनस सी. में एंड लिख रहा हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर, इसको समझना जरूरी है. तो यहाँ से x की वैल्यू, so rather than x we can say that we have b is equals to ax and c is equals to bx. अब एक काम करते हैं, b की ये वाली वैल्यू यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो c किसके बराबर आ जाएगा? ax स्क्वायर के बराबर आ जाएगा. तो अब हमारे पास ट्रायंगल की साइड्स क्या क्या आ गए भाई? अब ये साइड्स में कोई राज छुपा होगा. क्या क्या साइड्स आ गई? ax और ax स्क्वायर. अब क्योंकि अल्फा बीटा चाहिए है तो ओपन इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी. तो इनइक्वालिटी बनाने के लिए क्या है, क्या करेंगे भाई? वी विल यूज ट्राइंगल इनइक्वालिटी, दैट इज सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. तो हम यहाँ पे ये भी होगा एंड विल राइट ऑल द पॉसिबिलिटीज हियर, दैट इज a प्लस ax स्क्वायर इज ग्रेटर देन ax एंड वन मोर कंडीशन. क्या है कि वन मोर कंडीशन, वी विल बी हैविंग ax प्लस ax स्क्वायर इज ग्रेटर देन a. तो अब a क्या है? लेंथ है, तो पॉजिटिव है, ओरिएंटेशन भी नहीं चेंज होगा तो कैंसिल कर सकते. तो वी हैव फ्रॉम हियर, इफ यू सिंप्लीफाई इट, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0. एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से ये बन रही है एंड यहाँ से भी a कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही? एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0. यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा यार. तो यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0. अब यहाँ पे बात करते हैं, इस इक्वेशन के रूट्स की बात करेंगे. इस इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे? एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर हम करेंगे तो इट इज टर्निंग आउट टू बी √5/2. करके देख लीजिए, यही आएंगे. चलो पहले रूट्स निकालते हैं, उसके बाद इनइक्वालिटीज को सोल्व करेंगे. इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकालिए जरा. क्या है इसका डिस्क्रिमिनेंट? दैट इज बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4 लेस देन 0. डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. ये तो हमेशा ही पॉजिटिव लेगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज we have x equals to minus 1 प्लस माइनस कितना आएगा? √5/2. अब एक काम करते हैं, इन सारे रूट्स को मार्क कर लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम देखेंगे. इन सबका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा भाई, सबका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा. सो पहले हम मार्क करते हैं. हियर आई एम मार्किंग 1 प्लस √5/2 एंड हियर आई एम मार्किंग माइनस I should take here 1 plus 1 minus √5/2. इसके बाद हमारे जो रूट्स हैं वो है
यहाँ से आएंगे, एक वैल्यू हमारे पास यहाँ आएगी, दिस इज -1 प्लस √5/2, ये वैल्यू यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, एंड अनदर रूट विल बी हियर, आई एम मार्किंग हियर -1 माइनस √5/2। इनके रीजन प्लॉट करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे प्लॉट। अब पहले वाले का रीजन ये लेस देन 0 है, तो इसका रीजन तो हमारे पास इस वाले का रीजन जो आया होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया होगा, एंड सिंस इट इज मोर देन 0 तो साइन स्कीम से इसका रीजन ये आ गया होगा, ये वाला, एंड सिमिलरली इसका रीजन यहाँ से ये आ गया होगा। नाउ सी व्हाट इज द कॉमन रीजन, कॉमन रीजन तो यही बन रहा है यार। सो इसका मतलब मुझे क्या कहना चाहिए कि दैट इज x मस्ट बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -1 प्लस √5/2 टू 1 प्लस √5/2। तो जी मिल गए अल्फा बीटा, देखिए बड़ी मेहनत करके हमें अल्फा बीटा मिला, इन्हीं की तलाश थी। तो इसको अल्फा ले लीजिए, इसको बीटा ले लीजिए। अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, 12 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो निकाल लीजिए यार, अल्फा स्क्वायर कितना आएगा, आई शुड राइट 6 माइनस 2√5, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, इसको क्या लिखना चाहिए 6 प्लस 2√5 बाय 4। तो भाई ये तो चल बचे, ये 3 पे गया, तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 36। सो द करेक्ट आंसर इज 36। देखिए क्वेश्चन में झोल बहुत थे और हमने एक एक झोल को तसल्ली से निपटाया। देखिए तो करेक्ट आंसर इज 36। JEE 2024 का अच्छा क्वेश्चन था। देखिए एग्जाम में देखिए इतने प्रेशर में कैलकुलेशन तो है क्वेश्चन में, नो डाउट, बट इतनी भी नहीं है, बट लेकिन सोचना इतना आसान नहीं है। सो थैंक you students for watching this solution. If you like my content, so please do subscribe my channel, so I will be keep posting such type of video lectures, and I will be also posting some interesting lectures on JEE theory of mathematics. Thank you students, thank you.